चिड़िया अपने घोंसले में आराम से बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर एक फकत कबूतरी आती है और चिड़िया से बोलती है, चिड़िया चिड़िया बेटा, तेरे पास कुछ खाने को है? 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाया नहीं है मैंने 2 दिन से। कृपा करके कुछ खाने को दे दे। जी कबूतरी, मेरे पास एक फल है। मैंने तो फल और अनाज दोनों ही खा लिया है। मैं आपको वह मीठा फल दे देती हूँ। आप उसे नदियों पर जाकर खाना, आपको वह बहुत स्वादिष्ट लगेगा। आप थोड़ी देर यहीं बैठे, मैं आपके लिए वह फल लेकर आती हूँ। मैंने अपने कमरे में वह फल रखा है। रानू थोड़ी आगे जाती है उस फल को लेने के लिए और थोड़ी देर में उस फल को लेकर वापस आ जाती है। कबूतरी, ये ले कबूतरी, आपका मीठा फल। मैं आपके लिए मीठा फल ले आई। बस थोड़े पास में ही मेरा एक छोटा सा घर है, उसी में मैं अपना सारा अनाज रखती हूँ। शुक्रिया बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है जो तुमने एक बूढ़ी पक्षी को फल दिया। मुझे बहुत देरों से भूख लगी थी, अब मेरी भूख मिट जाएगी। भगवान करे कि तुम हमेशा खुश रहो। इतना बोलकर वह कबूतरी वहाँ से वह मीठा फल लेकर उड़ जाती है। अरे वाह, क्या लजीज फल है ये, बहुत अच्छा फल लग रहा है। अच्छा हुआ चिड़िया ने मुझे यह फल दे दिया। 2 दिन से तो मैं भूखी पड़ी हूँ। नदी के किनारे बैठकर फल खाने का मजा तो कुछ और ही है। तभी वहाँ पर गोरी कव्वी आती है और कबूतरी को देखकर सोचती है, अरे अरे ये क्या, मैंने सुबह से अपने मुंह में अन्न का एक दाना भी नहीं डाला है और यह कबूतरी पूरा एक मीठा फल लेकर बैठी है। एक काम करती हूँ, इसे चकमा देती हूँ। फकत कबूतरी, आप पीछे देखिए, आपके पीछे एक भूत है। जैसे ही फकत कबूतरी पीछे देखती है, गोरी कव्वी उसका फल लेकर भाग जाती है और जैसे ही कबूतरी आगे देखती है, वह देखती है गोरी कव्वी उसका फल लेकर उड़ रही है। अरे अरे मेरा फल दो कव्वी, देखो देखो कव्वी मेरा फल लेकर भाग रही है। ठीक है कव्वी, तुमने एक फकत कबूतरी का फल छीना है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारी भूख कभी नहीं मिटेगी, तुम हमेशा भूखी रहोगी। मेरा श्राप तुम पर कायम रहेगा। कबूतरी तो कितना कुछ बोल रही थी, पर कव्वी तो ये सब सुनकर भी अनसुना कर रही थी और अपना मीठा फल लेकर भाग रही थी। उसके बाद कव्वी एक ऊंची उड़ान लेती है और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। हाँ, बड़ाई मुझे श्राप देने वाली, बड़ा श्राप दे रही थी मुझे, हमेशा के लिए भूखी रहूंगी। छोड़ो उस कबूतरी को, क्या ही बोलना उसका। मुझे मीठा फल तो मिल गया। एक काम करती हूँ, यह फल खा लेती हूँ, वरना कोई और कौवा आकर मेरा फल खा लेगा। उसके बाद गोरी कव्वी वह सारा सेब खा जाती है और फिर उड़ते उड़ते अपने घोंसले की ओर निकल पड़ती है। आहा, सेब तो बहुत अच्छा था। अब जाती हूँ अपने घर, मेरा पेट क्यों नहीं भरा। हो सकता है कालू कुछ लेकर आया होगा मेरे लिए। एक सेब से थोड़ी मेरा कभी पेट भरता है। जल्दी से जाती हूँ घोंसले की तरफ। अरे गोरी, तुम आ गई, बहुत अच्छा हुआ।
देखो, मैं तुम्हारे लिए गेहूं के दाने लाया हूँ। चलो मिल बांट कर यह गेहूं के दाने खाते हैं। हाँ कालू, खाएंगे गेहूं के दाने, पर उससे पहले तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। फिर हम दोनों साथ में मिलकर गेहूं के दाने खाएंगे। ठीक है गौरी, मैं तुम्हारे लिए अभी ठंडा ठंडा पानी लेकर आता हूँ। उसके बाद हम दोनों मिलकर गेहूं के दाने खाएंगे। उसके बाद कालू गौरी के लिए एक गिलास पानी लाने चले जाता है। एक काम करती हूँ, जब तक कालू आएगा तब तक ये सारा गेहूं का दाना खा जाती हूँ, वरना कालू तो मुझे कुछ खाने ही नहीं देगा। बहुत जोरों की भूख लगी है, उसे कुछ भी खाने को नहीं दूंगी। जल्दी जल्दी सारा दाना खत्म कर देती हूँ। उसके बाद गौरी कव्वी सारा दाना खाकर खत्म कर देती है। ये क्या गौरी, तुम सारा दाना अकेले सफा चट कर गई? इतनी जोरों की भूख लगी थी तुम्हें? कोई एक पक्षी इतना सारा दाना कैसे खा सकता है? मैं तो पूरे दुनिया तक का दाना लेकर आया था। मेरा भी मन था उसमें से कुछ गेहूं के दाने खाने का, पर तुम तो पहले ही सारा दाना सफाचट कर। क्या करूं कालू, 2 पक्षियों का दाना खाने के बाद भी मेरा पेट नहीं भरा। मुझे माफ कर दो। लगता है ये सब सिर्फ उस बूढ़ी कबूतरी की वजह से हो रहा है। मैंने उसका सेब खा लिया था और उसने मुझे श्राप दिया था कि मेरी भूख कभी नहीं मिटेगी। अब शायद उस श्राप का असर मेरे ऊपर हो रहा है। उसके बाद गौरी कव्वी वहां से चली जाती है। गौरी उड़ तो रही थी, पर अभी भी उसे खूब जोरों की भूख लगी थी। 2 पक्षियों का दाना खाने के बाद भी उसे अभी भी बहुत जोरों की भूख लगी थी। उसे सामने एक अमरूदों का पेड़ दिखता है। वह देखकर वह बहुत खुश हो जाती है और उस अमरूदों के पेड़ की ओर चल देती है। अरे वाह, इस अमरूदों के पेड़ पर तो खूब सारे अमरूद लटके हैं। एक काम करती हूँ, सारे अमरूद खा जाती हूँ। बहुत जोरों की भूख लगी है। उसके बाद कव्वी सारे अमरूद खा जाती है और पास ही के पेड़ पर बैठा तोता ये सब देख रहा होता है और खुद से बातें करते हुए कहता है, अरे ये पक्षी है या फिर कोई चुड़ैल? पता नहीं कितने अमरूदे खाएगी ये। बाप रे, एक पेड़ के सारे अमरूद ये खाकर सफाचट कर गई। अभी चिड़िया को बताता हूँ। देखो देखो, पूरे अमरूद खा लिए हैं मेरे पेड़ के। कुछ बोल भी तो नहीं सकते हैं। कब्बा कब्बी है ना, कब मन किया कब बार देंगे। तोता भी रानो के पास आता है और तोता देखता है कि कव्वा तो पहले से ही रानो के पास बैठा है और रानो एक चीज बोल रही है। अब तो मेरे पास एक ही समाधान है, इसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकती। हमें वो फकत कबूतरी के घर जाना पड़ेगा। पुराने जंगल में होगा उनका घर और उनसे पूछना पड़ेगा कि आखिर ये श्राप से मुक्त कैसे होगा। चलो, अब हमें फकत कबूतरी के घर की ओर निकलना पड़ेगा। उसके बाद सब मिलकर फकत कबूतरी के घर जाते हैं, पुराने जंगल से होते हुए। जब सारे पक्षी फकत कबूतरी के घर पहुंचते हैं तो फकत कबूतरी बताती है कि जब तक कव्वी कोई नेकी का काम नहीं करेगी तब तक उसे उस श्राप से मुक्त होने का समय नहीं मिलेगा। फिर वे लोग अपने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। कभी कभी मैं गई थी कबूतरी के घर। कबूतरी बता रही थी, जब तक तुम कोई नेकी का काम नहीं करोगी तब तक तुम्हें श्राप से मुक्त होने का समय नहीं मिलेगा। तुम एक काम करो, अनाज जमा करो और खुद नहीं खाओ, दूसरे छोटे छोटे पक्षियों को वह अनाज खिलाओ। कव्वी ऐसा ही कहती है। अनाज जमा कर कर छोटे छोटे पक्षियों को अनाज खिलाती है, जिससे उसका श्राप मुक्त हो जाता है।